गुस्सा बहुत आता है ना, और पता नहीं चलता कि किस तरह से उसको मैनेज करे या फिर कैसे उसको शांत करे। जब मैं छोटा था तब मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। इनफैक्ट एक बार तो इतना गुस्सा आया कि मुझसे 2 साल बड़े और कद में भी काफ़ी बड़े मेरे सीनियर को मैंने बहुत पीटा था। He was trying to bully me, so it was an instant reaction and not that I'm really proud of it, but हाँ, उस टाइम पे बहुत गुस्सा आता था। पर फिर एक कहानी सुनी, फिर थोड़ी समझदारी बुनी, और फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो पहले चलो एक कहानी सुनाता हूं। अब ये कहानी है एक लड़के की जिसको बहुत गुस्सा आता था। मतलब इतना गुस्सा कि उसके पिताजी खुद टेंशन में आ गए एक दिन कि अगर जिंदगी भर इतना ही गुस्सा करता रहा तो कहाँ जाके अटकेगा। तो उसको समझाने के लिए उसके पिताजी ने एक थैली दी जिसमें बहुत सारी नील्स यानी कि कील थी, खिल्ली, और साथ में दिया एक हथौड़ा और कहा जब भी तुझे गुस्सा आए ना, एक हथौड़ा लेके सीधा कील घुसा देना दीवार पे। समझ गया? जैसे ही गुस्सा है एक कील लगा दी, जैसे ही गुस्सा है एक कील लगा दी, ठीक है? तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो पहला दिन आया, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। तो उसने ऑलमोस्ट 35 जितनी नील्स की घुसा दी। फिर दूसरा दिन आया तो थोड़ा कम गुस्सा, तो थोड़ी कम कील्स थी। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा करते करते वो जो खिल्लियां थी उनकी संख्या कम होती गई। मतलब कि गुस्सा भी कम हो रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि उसने देखा कि आज गुस्सा ही नहीं आया। तो तुरंत वो अपने पिताजी के पास गया और कहा कि आज मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया है। तो बोले कि अब एक काम कर, जब कंप्लीटली गुस्सा ना आए ना तब हम बात करेंगे। तो बोले कि तब तक क्या करूं? तो बोले कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर। जब जब तुझे ऐसा लगे कि तू कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है, एक खिल्ली निकालना, बस इतना करना है। कर पाएगा? तो बोले कि हाँ। तो ऐसा करते करते 1 2 3 4 जितनी भी खिल्लियां थी वो उसने निकालना शुरू किया। और जैसे ही वो पूरी दीवार एकदम क्लीन हो गई तो अपने पिताजी के पास गया और कहा कि थैंक यू पिताजी, अब मेरा गुस्सा कंप्लीटली शांत हो गया है, अब मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आता। तो पिताजी ने कहा कि वेल दैट्स ग्रेट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, पर अब इस दीवार को देख, कितने सारे छेद हो गए हैं। इस दीवार को अब हम ठीक नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी पाए तो भी कितना एफर्ट जाएगा। चलो ये तो दीवार है, तेरा गुस्सा लोगों के दिलों पे वो कील की तरह जमा हो जाता है। फिर तो कितना भी माफी मांगे वो जख्म छोड़ के ही जाता है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो उसने कहा ठीक है। वेल, कहानी तो अच्छी थी, पर अब जरा रियलिटी में आते हैं। ये जानते हैं कि ये गुस्सा क्या है और क्यों होता है, ताकि उसका सलूशन मिल पाए। गुस्सा मतलब क्या? लाइक एनर्जी। एक एनर्जी है, एक रिएक्शन है जो कहीं से क्रिएट होता है, और वो क्रिएशन कहीं ना कहीं हम पे या फिर हमसे रिफ्लेक्ट होता है, राइट? अब ये एक ऐसी एनर्जी है कि जिसको आप दबा नहीं सकते, उसको चैनलाइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बहाना पड़ता है, या तो एक्सप्रेस करके या तो फिर समझ के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये गुस्सा क्यों आता है। वेल, जब कोई अनचाही बात हुई हो या फिर मनचाही घटना ना हुई हो तब गुस्सा आता है। फिर उसमें उसी टाइम पे इंस्टेंट रिएक्शन हम ऐड कर देते हैं और फिर वो गुस्सा फटने लगता है और वो पूरी सिचुएशन को बिगाड़ देता है। होता है ना ऐसा? तो सवाल ये है कि इसको रोका कैसे जाए? हाउ टू स्टॉप योर एंगर? वेल, एज आई सेड कि इसको स्टॉप नहीं करना है, इसको समझना है और इसको चैनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे? बाय नोटिसिंग व्हाट आर योर ट्रिगर्स। क्या है वो जो आपको ट्रिगर करता है, गुस्सा करता है? और दूसरा, बाय अंडरस्टैंडिंग कौन सी चीज पे रिएक्शन देना जरूरी है और कौन सी चीज बेवजह है। देखो, ये तो मानते हो कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, राइट? सो जो चीजें हम समझ सकते हैं या फिर बदल सकते हैं उनको बदल दे, और जो नहीं कर सकते उस हिसाब से हम बदले या फिर उसको जाने दे, या फिर अपना रिएक्शन थोड़ा डीले कर दे, है ना? क्योंकि ये आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपका इंस्टेंट रिएक्शन उस चीज पे आ जाता है, वो चीज इतनी छोटी होती है और बड़ी हो जाती है। होता है कि नहीं? क्योंकि ज्यादातर बिगड़ी हुई सिचुएशंस तब होती है जब हमारा इंस्टेंट अनवांटेड रिएक्शन आ जाता है। तो क्या हम उसको थोड़ा सा डीले कर सकते हैं और फिर ये समझ सकते हैं कि क्या ये सिचुएशन बड़ी है, रिएक्शन देने लायक भी है या फिर नहीं है? क्या हम इतना समझ सकते हैं? अब ये सवाल सुन के आप कहेंगे कि बस ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए ना
बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, भुगतो। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग ना ये सिर्फ सोच के नहीं करते हैं कि यार ये कहना आसान है करना मुश्किल है, बट डिड यू इवन ट्राई? नो, तो पहले ट्राई तो करो। और अगर आप कहेंगे कि भाई हमने बहुत ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ, तो कुछ और ट्राई करो। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, देन गिव इट सम टाइम, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन रिएक्ट टू इट। वेरी सिंपल। क्योंकि हर चीज में आपका रिएक्शन, वो भी इंस्टेंट वाला रिएक्शन, जरूरी नहीं है। देखो, दिमाग है ना मरकट है, मतलब बंदर, और उसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर हमने वो नहीं किया तो वो हमें नचाएगा, और फिर हर बात पे बात पे तू ऐसे ही उबलता जाएगा। तो चॉइस तेरी है, क्या करना है, समझना है कि उछलते रहना है। चॉइस इज योर्स। सो ऑलवेज रिमेंबर योर एंड गोल, विच इज मेंटल पीस। जैसे ही ये मेंटल पीस को लेके तुम सेल्फिश हो गए ना, तुम्हारी जिंदगी के आधे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, इंस्टेंट रिएक्शन की हवा आएगी और फिर तो गुस्से में ऐसे ही उबलता रहेगा। तो बस अपनी मेंटल पीस को संभाल के रखना है। जब वो प्रायोरिटी हो जाती ना, तो सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। बस वो टफ स्टेप लेना पड़ता है कि मुझे अपने लिए ही शांत रहना है, किसी और के लिए गुस्सा नहीं होना है। सो गुस्से का साइंस समझो, अपने आप को समझो, और फिर सिचुएशन को देख के रिएक्शन देना अगर ज़रूरी है तो दो, अगर नहीं है तो थोड़ा पॉज लेके समझो और फिर ना दो। वेरी सिंपल। क्योंकि 90% सिचुएशन में आपके इंस्टेंट रिएक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आप सोचिएगा और खुद ही एनालाइज कीजिएगा कैसा होता है। तो बस ये सारी चीज़ें करते रहिए और गुस्से को धीरे धीरे शांत करते रहिए। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बट वेट, टेल मी योर थॉट्स। एंगर को लेके आपकी क्या कहानी है? क्या आपको आज भी उतना ही गुस्सा आता है? देन हाउ डू यू कोप विद दैट? या फिर कौन सी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, एंड वो गुस्सा करने के बाद आपको क्या महसूस होता है? व्हाट्स योर स्टोरी? टेल मी, आई वुड लव टू रीड दैट एंड मे बी गिव सम सजेशंस। और अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो वो भी आप बता सकते हैं कि जो आपके लिए काम कर गया। जैसे कि मेरे लिए काम कर गया ये समझदारी, एंड एट द सेम टाइम ब्रीदिंग टेक्निक, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, ये छोटी छोटी चीज़ें। बेसिकली आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हो और अपने आप को शांत करते हो। व्हेन यू आर विथ योर सेल्फ, इट्स कंप्लीटली फाइन। सो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं करता हूँ, एंड माई एंगर इज लाइक दिस गॉन। मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, देन ऑल्सो माई फ्रस्ट्रेशन गोज अवे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। आप क्या करते हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हैशटैग रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।